हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1998 में आई गॉडजिला मूवी की। और दोस्तों, ये हॉलीवुड की पहली गॉडजिला मूवी थी और काफी लोगों के लिए यही फिल्म थी जहां उन्होंने पहली बार इस लेजेंडरी मॉन्स्टर को देखा था। यहाँ मूवी में एक्शन है, मिस्ट्री है, डिस्ट्रक्शन है और एक ऐसा ट्विस्ट भी है जो स्टोरी को और डेंजरस बना देता है। अब यहाँ स्टोरी की शुरुआत होती है 1968 में, जहाँ साउथ पैसिफिक ओशियन के एक आइसोलेटेड एरिया में फ्रेंच गवर्नमेंट सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रही होती है। उस वक्त दुनिया न्यूक्लियर पावर के रेस में थी और इन्वायरमेंटल डैमेज के बारे में कोई सीरियसली नहीं सोच रहा था। वहीं फिर एक दिन जब एक और न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया जाता है तो उसका मैसिव रेडिएशन सराउंडिंग इन्वायरमेंट में फैल जाता है। वहीं पास में एक छोटी सी इग्वाना होती है जो अननोविंगली इस रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाती है। दोस्तों, यहाँ नॉर्मली रेडिएशन किसी भी क्रिएचर को मार सकता है, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो जाता है। यहाँ रेडिएशन उस इग्वाना के डीएनए को म्यूटेट कर देता है। अब ये म्यूटेशन इंस्टेंटली मॉन्स्टर नहीं बनाता, बल्कि यहाँ धीरे धीरे सालों तक उसके बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। हर साल वो क्रिएचर और बड़ा और पावरफुल होता जाता है और लगभग 30 साल बाद अब वो एक ऐसा जाइगेंटिक रेप्टाइल बन चुका होता है जिसे देखकर कोई भी इंसान शॉक हो जाए। अब दोस्तों, टाइम जंप होता है प्रेजेंट डे में। यहाँ साउथ पैसिफिक में एक जापानीज फिशिंग बोट अपना नॉर्मल काम कर रही होती है। तभी सडनली समुद्र के पानी में एक स्ट्रेंज डिस्टरबेंस स्टार्ट होती है। यहाँ वेव्स वायलेंट हो जाती है और क्रू मेंबर्स पैनिक में आ जाते हैं। फिर दोस्तों, पानी के नीचे से एक मैसिव शैडो ऊपर आती है। अब यहाँ अगला मोमेंट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का होता है। यहाँ एक जायंट क्रिएचर शिप पर अटैक कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा वेसल डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं क्रू मेंबर्स को समझ भी नहीं आता कि उन पर क्या अटैक हुआ है। दोस्तों, इस डिजास्टर में ऑलमोस्ट पूरा क्रू मर जाता है। यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा फिशरमैन जिंदा बच पाता है और जब रेस्क्यू टीम उसे हॉस्पिटल ले जाती है और इन्वेस्टिगेटर्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो वो शॉक में सिर्फ एक वर्ड रिपीट करता है, गोजिरा। दोस्तों, ये वर्ड जापानीज लैंग्वेज में गॉडजिला का नाम है, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का आइडिया नहीं होता। अब इसी बीच स्टोरी में एंट्री होती है डॉक्टर निक की। यहाँ निक एक साइंटिस्ट है जो न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के लिए काम करता है। वहीं पिछले 3 साल से वो रेडिएशन का वाइल्ड लाइफ पर इफेक्ट स्टडी कर रहा होता है। अब स्टोरी में आगे गवर्नमेंट्स को लगता है कि जो स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनका कनेक्शन रेडिएशन से हो सकता है, इसलिए वो निक को इन्वेस्टिगेशन टीम में इंक्लूड करते हैं। दोस्तों, यहाँ टीम पनामा सिटी पहुँचती है जहाँ रिसेंटली एक मैसिव डिस्ट्रक्शन का सीन मिला होता है। यहाँ बिल्डिंग्स टूट चुकी होती है, शिप्स डैमेज हो चुकी होती है और ग्राउंड पर ह्यूज फुटप्रिंट्स दिख रहे होते हैं। अब जब निक उन फुटप्रिंट्स को मेजर करता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये प्रिंट्स किसी नॉर्मल एनिमल्स के नहीं हो सकते। साथ ही उसे एक स्ट्रेंज स्किन सैंपल भी मिलता है जो किसी नॉन स्पीसीज से मैच नहीं करता। अब दोस्तों, यहाँ एक ही कंक्लूजन बचता है कि कहीं न कहीं एक जायंट म्यूटेटेड रेप्टाइल एग्जिस्ट करता है और वो रैपिडली मूव कर रहा है और तब तक सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी होती है। अब यहाँ क्रिएचर ओशियन के थ्रू ट्रेवल करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ बढ़ रहा होता है और कुछ ही टाइम में वो न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच जाता है। अब एक रात सडनली सिटी में स्ट्रेंज ट्रेमर्स फील होने लगते हैं, रोड्स शेक करने लगती है, अंडरग्राउंड टनल्स क्रैक होने लगते हैं और फिर स्टेट्स के बीच से एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर इमर्ज करता है। यहाँ लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि स्काई स्क्रैपर्स के बीच से एक ह्यूज रेप्टिलियन क्रिएचर मूव कर रहा होता है। जहाँ कार्स उसके फुट स्टेप्स के नीचे क्रश हो रही होती है और लोग पैनिक में भागने लगते हैं। अब यहाँ मिलिट्री इमीडिएटली एक्शन लेती है और अब आर्मी डिसाइड करती है कि यहाँ क्रिएचर को ट्रैप करके एलिमिनेट किया जाए। तभी उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर फिश की स्मेल से अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के पास ह्यूज पाइल्स ऑफ फिश रख देते हैं ताकि मॉन्स्टर को वहां ल्योर किया जा सके। अब प्लान इनिशियली सक्सेसफुल लगता है क्योंकि गॉडजिला वहां आ जाता है और फिश को खाने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स उसे सराउंड कर लेते हैं। सबको लगता है अब मॉन्स्टर पकड़ा गया, लेकिन जैसे ही अटैक स्टार्ट होता है सब कुछ फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ क्रिएचर एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा फास्ट और इंटेलिजेंट होता है। कुछ सेकंड्स के अंदर वो ट्रैप से एस्केप कर लेता है और सिटी के अंडरग्राउंड टनल्स में डिसअपीयर हो जाता है। अब यहाँ मिलिट्री कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड रह जाती है। दोस्तों, इसी केओस के बीच निक को क्रिएचर का एक ब्लड सैंपल मिल जाता है और जब वो लैब में उसका एनालिसिस करता है तो
एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है कि ये क्रिएचर प्रेग्नेंट है। मतलब गॉडजिला सिर्फ खुद के लिए फूड गैदर नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने फ्यूचर बेबीज के लिए एनर्जी कलेक्ट कर रहा था। और अगर उसने सिटी में एग्स ले कर दिए तो न्यूयॉर्क में हंड्रेड्स नए मॉन्स्टर्स पैदा हो सकते हैं। अब इसी टाइम निक की एक्स गर्लफ्रेंड ऑड्रे स्टोरी में वापस आती है। यहाँ ऑड्रे एक टीवी रिपोर्टर है जो अपने कैरियर में एक बिग स्टोरी चाहती है, और जब उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर का कनेक्शन न्यूक्लियर टेस्ट से हो सकता है तो वो सीक्रेटली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन गैदर कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने वाली होती है तो उसका बॉस उसका क्रेडिट चुरा लेता है और स्टोरी खुद के नाम से ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर न्यूक्लियर म्यूटेशन का रिजल्ट है। यहाँ गवर्नमेंट फ्यूरियस हो जाती है और सीक्रेटली लीक का ब्लेम निक पर डाल दिया जाता है और फिर उसे इन्वेस्टिगेशन टीम से रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों इसी मोमेंट पर एक मिस्टीरियस आदमी फिलिप अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो एक्चुअली फ्रेंच सीक्रेट एजेंट होता है जिसका मिशन था सिचुएशन को मॉनिटर करना और फ्रांस के न्यूक्लियर टेस्ट की इन्वॉल्वमेंट को हाइड करना। लेकिन यहाँ अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। यहाँ फिलिप निक को कन्विंस करता है कि अगर एग्स डिस्ट्रॉय नहीं किए गए तो सिटी कम्प्लीटली ओवररन हो सकती है। वहीं इन्वेस्टिगेशन करते हुए टीम मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंडरग्राउंड टनल्स तक पहुंचती है और वहाँ जो वो देखते हैं वो बहुत टेरिफाइंग होता है। वहाँ पूरे स्टेडियम के अंदर हंड्रेड्स जायंट एग्स पड़े होते हैं और उससे भी ज्यादा स्कैरी बात यह है कि एग्स हैच होने वाले होते हैं। अब दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में एग्स क्रैक होने लगते हैं और उनमें से डजन्स बेबी मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और ये क्रिएचर्स एक्सट्रीमली एग्रेसिव और हंग्री होते हैं। अब दोस्तों वहीं फिर स्टेडियम के अंदर एक इंटेंस चेस स्टार्ट हो जाता है। निक, ऑड्रे और उनके साथी बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में भागते हैं जबकि बेबी मॉन्स्टर्स उनका शिकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ सिचुएशन ऑलमोस्ट होपलेस लगने लगती है। तब ऑड्रे एक रिस्की डिसीजन लेती है। वो स्टेडियम के अंदर से लाइव इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट कर देती है और मिलिट्री को एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। यहाँ आर्मी इमीडिएटली एयर स्ट्राइक ऑर्डर करती है और मिसाइल्स मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर गिरते हैं और पूरा स्टेडियम कोलैप्स हो जाता है। वहीं बेबी मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ एडल्ट गॉडजिला सडनली वापस आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसके बेबीज मर चुके हैं तो वो कम्प्लीटली इनरेज्ड हो जाता है और वो डायरेक्टली निक और उसकी टीम को चेस करता है। यहाँ हाई स्पीड चेस न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में होती है और फाइनली ब्रुकलिन ब्रिज पर पहुंचती है। अब जब गॉडजिला ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसकी ह्यूज बॉडी सस्पेंशन केबल्स में फंस जाती है और दोस्तों यही वो मोमेंट होता है जिसका मिलिट्री वेट कर रही थी। यहाँ स्काई में फाइटर जेट्स अपीयर होते हैं और फाइनल मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करते हैं जहाँ मल्टीपल मिसाइल्स गॉडजिला को हिट करती है। क्रिएचर गिर जाता है और कुछ सेकंड्स तक वो स्ट्रगल करता है, फिर धीरे धीरे उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और मॉन्स्टर फाइनली मर चुका होता है। दोस्तों यहाँ सिटी में रिलीफ की वेव आ जाती है। लोग सेलिब्रेट करते हैं कि फाइनली थ्रेट खत्म हो गया। वहीं निक और ऑड्रे भी अपने डिफरेंसेस को भूलकर रिलेशनशिप को एक और चांस देने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मूवी एक फाइनल ट्विस्ट के साथ एंड होती है जहां डिस्ट्रॉयड मेडिसन स्क्वायर गार्डन के रूम्स के अंदर कैमरा स्लोली मूव करता है और वहां एक एग दिखाई देता है जो एयर स्ट्राइक से बच गया था और फिर एग क्रैक होने लगता है। मतलब दोस्तों कहानी टेक्निकली अभी खत्म नहीं हुई और इसी शॉकिंग क्लिफहैंगर के साथ गॉडजिला 1998 की ये स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों ये एक ऐसी मॉन्स्टर मूवी है जो आज भी फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया और कंट्रोवर्सी दोनों का मिक्स है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो और साथ ही वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।